ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जब निषाद राजगुह के वापस गंगा के उस पार चले गए, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, अब हम सामने के फैले हुए इस निर्जन वन में प्रवेश करेंगे। ये भी हो सकता है कि हमें इस वन में अनेक प्रकार की भयंकर स्थितियों और उपद्रवों का सामना करना पड़े। कोई भी भयंकर प्राणी किसी भी समय किसी भी ओर से आकर हम पर आक्रमण कर सकता है। अतः तुम सबसे आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता चलेंगी और सबसे पीछे तुम दोनों की रक्षा करते हुए मैं रहूंगा। अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ हम लोगों को आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही एक दूसरे का बचाव करना पड़ेगा। राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण धनुष बाण संभाले हुए आगे आगे चलने लगे तथा उनके पीछे सीता और राम उनका अनुसरण करने लगे। वन के भीतर चलते चलते ये तीनों वत्स देश में पहुँचे। यह विचार करके कि कोमलांगी सीता इस कठोर यात्रा से अत्यधिक क्लांत हो गई होंगी, वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुक गए। संध्या हो जाने पर उन्होंने संध्योपासना आदि कर्मों से निवृत्ति पाकर वहां उपलब्ध वन्य पदार्थों से अपनी क्षुधा मिटाई। शनैः शनैः रात्रि गहराने लगी। राम लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, इस निर्जन वन में आज हमारी यह प्रथम रात्रि है। जानकी की रक्षा का दायित्व हम दोनों भाइयों पर ही है, इसलिए तुम सिंह की भांति निर्भय एवं सतर्क रहना। ध्यान से सुनो, कुछ दूरी पर अनेक प्रकार के हिंसक प्राणियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। किसी भी क्षण वे इधर आकर तनिक भी अवसर पाकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हे वीर शिरोमणि, किसी भी अवस्था किंचित भी असावधान मत होना। फिर विषय को परिवर्तित करते हुए वे बोले, आज पिताजी अयोध्या में बहुत दुखी हो रहे होंगे और माता कैकेयी उतनी ही आनंदित हो रही होंगी। अपने पुत्र को सिंहासनारूढ़ करने के लिए कैकेयी कुछ भी कर सकती है। रह रह कर मेरे मन में एक आशंका उठती है कि कहीं वे पिताजी के भी प्राण छल से न ले लें। धर्म से पतित और लोभ के वशीभूत हुआ मनुष्य भला क्या कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, अन्यथा वृद्धा माता कौशल्या भी पिताजी के और हमारे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। इस अन्याय को देखकर मेरे हृदय में अवर्णनीय वेदना होती है। जी चाहता है कि इन निरीह वृद्ध प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए संपूर्ण अयोध्यापुरी को बाणों से बींध दूं, किंतु मेरा धर्म मुझे ऐसा करने से रोकता है। सत्य जानो कि मैं आज बड़ा दुखी हूँ। ऐसा कहते कहते राम का कंठ अवरुद्ध हो गया और वे चुप होकर अश्रुपूरित नेत्रों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। जब लक्ष्मण ने राम को इस प्रकार दुख से संतप्त होते देखा तो उन्होंने धैर्य बढ़ाते हुए कहा, हे आर्य, इस प्रकार शोक विह्वल होना आपको शोभा नहीं देता। आपको दुखी देखकर भाभी को भी दुख होगा, अतः आप धैर्य धारण करें। बड़े से बड़े संकट में भी आपने धैर्य का संबल कभी नहीं छोड़ा, फिर आज इस प्रकार अधीर क्यों हो रहे हैं? उचित तो यही है कि हम काल की गति को देखें, परखें और उसके अनुसार ही कार्य करें। मुझे विश्वास है कि वनवास की यह अवधि निष्कंटक समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात हम कुशलतापूर्वक वापस अयोध्या लौटकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। तृणों की शैया पर लेटे हुए राम के निद्रामग्न हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता के रक्षार्थ पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम, लक्ष्मण और सीता ने संध्या वंदनादि से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा स्वयं भी उनसे अपनी क्षुधा शांत की। संध्या होते वे गंगा और यमुना के संगम पर पहुंच गए। कुछ देर तक संगम के रमणीक दृश्य को देखने के बाद राम बोले, लक्ष्मण, आज की इस यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई यह धूम रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही है मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हो। हवन के इस धुएं की स्वास्थ्यवर्धक सुगंधी से संपूर्ण वायुमंडल आपूरित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम महर्षि भारद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। संगम की उस पवित्र स्थली में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कल कल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थीं। निकट ही महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि का अभिवादन किया और कहा, हे महामुनि, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान, पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करने आया हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता है।